दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत की ट्राई फोर्सेस के पास कई सारे वेपन्स के मामले में थोड़ी बहुत कमी जरूर है। वैसे हम लोग इस समय इतने प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में ये पूरी कमी भर जाएगी और किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बड़ी आश्चर्य कर देती है जब हम लोग भारतीय नेवी के बारे में आकलन करते हैं और ये पाते हैं कि इस समय उसके बेड़े में एक भी एसएसएन नहीं है। एक एसएसएन थी जो कि हमने रशिया से लीज पर ली थी और वो भी लीज खत्म होने से पहले ही हमने वापस कर दी। कहने का मतलब इस समय भारत के पास एक भी अपनी सुरक्षा के लिए एसएसएन नहीं है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत ने अपनी सभी संस्थाओं को जो एसएसएन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती है, उन सभी को आदेश दे दिए गए हैं कि इससे संबंधित सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप काम शुरू कर दीजिए। जो चीजें हमारे पास हैं ठीक है, उन्हें सुधारिए, जो नहीं है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देते हुए उन्हें डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त भारत फ्रांस के साथ भी कई राउंड की चर्चा कर चुका है। उसकी बराकुडा क्लास की सबमरीन भारत लेने के लिए विचार कर रहा है। इससे पहले भारत ने अमेरिका से संबंध बनाए, अमेरिका से इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ाई, लेकिन अमेरिका ने काफी रूडली कह दिया था कि ये टेक्नोलॉजी हमने हमारे सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगी यानी यूके को भी नहीं दी, तो सोचिए हम आपको कैसे दे देंगे। कहने का मतलब तैयारी तो हम लोग काफी कर रहे हैं, लेकिन इस समय कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि भारत ने मैदान पूरी तरह से साफ कर दिया एसएसएन के लिए और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में एसएसएन को लेकर कोई ना कोई बड़ी चीज होते हुए हम लोग देख पाएंगे। अब वो क्या है, कैसे भारत ने मैदान तैयार किया है, आगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, 2-3 दिनों पहले ही शायद, कि आईएईए जो कि न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर नजर रखती है और ये संस्था मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पर ऑकस डील को समर्थन देते हुए चाइना का एक प्रस्ताव भारत ने ड्रॉप करवा दिया था, यानी उसे पूरी तरह से फेल करवा दिया। तो चाइना ने फेल होते हुए देख अपने प्रस्ताव को पहले ही बाहर कर दिया, विड्रॉ कर दिया। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को कुछ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स मिल रही है यूके और अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसको लेकर चाइना खासा चिढ़ा हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन्स यूके और यूएसए द्वारा स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ही दी जा रही है इंडो पैसिफिक में। अभी यहाँ पर चाइना ने आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाया। चाइना की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल ये लोग न्यूक्लियर प्रसार को बढ़ा रहे हैं, जो न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र होने के नाते इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन ये लोग नहीं कर रहे हैं और इसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हुए ये लोग ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स सौंप रहे हैं। तो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था चाइना की तरफ से आईएईए के अंदर, लेकिन भारत ने यहाँ पर जबरदस्त लॉबिंग की और भारत ने पूर्णतः समर्थन देते हुए कई अन्य और देशों को समर्थन में लाया और फाइनली चाइना के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि चाइना मजबूर हो गया इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस समय भारत की भी अड़ी पड़ी है और यहाँ पर संभावनाएं बन रही है कि यूके और अमेरिका भी भारत को सहयोग करेंगे, जैसा कि भारत ने किया। दरअसल हम सभी जानते हैं कि काफी समय से एक डील लंबित पड़ी हुई है रशिया के साथ। दरअसल हम लोग 2 की संख्या में अकुला क्लास की एसएसएन लीज पर लेने वाले हैं रशिया से। आईएनएस चक्रा जो पहले थी, उसी कैटेगरी की ये 2 नई सबमरीन्स भारत आने वाली है। इसके लिए भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज भी देने वाला है। अब हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न कर दे, पैर अड़ा दे बीच में और इस डील को लेकर काफी कुछ ज्यादा प्रोपोगेंडा करे, जैसा कि हमने S-400 के मामले में किया। लेकिन उम्मीदें यहाँ पर ऐसी जताई जा रही है कि चूंकि आईएईए में भारत ने जिस हिसाब से यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गठबंधन यानी ऑकस को समर्थन दिया, उसकी पैरवी की, चाइना के किसी भी मूव को यहाँ पर उसके खिलाफ चलने नहीं दिया गया, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका यहाँ पर कंसिडर कर लेगा भारत की इस डील को लेकर, जो कि रशिया के साथ संभवतः बहुत ही जल्द होने वाली है, यानी अदले का बदला कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए। तो यहाँ पर काफी इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि अमेरिका यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें नहीं देने वाला है। वैसे यहाँ पर अब आप मेरा आकलन देखिए कि अमेरिका चाहकर भी इस डील में किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। अगर अड़ंगा लगाना भी है अमेरिका को और रशिया के साथ भारत की एसएसएन की ये जो लीज वाली डील है ये अगर कैंसिल करवाता भी है तो इसमें भी भारत का फायदा हो सकता है। वो कैसे, ये जानिए आप। अगर भारत एसएसएन लेगा तो वो किसके खिलाफ लेगा? ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ, और चाइना को ही तो काउंटर करने की तैयारी अमेरिका इस समय कर रहा है। तो अगर अमेरिका जिस काम को करना चाह रहा है वही काम भारत करके दे रहा है तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिका का हाथ बटाने वाला काम भारत कर रहा है। इसी वजह से तो अमेरिकन कई एक्सपर्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालकर भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने की वकालत करते हैं कि चाइना के खिलाफ अमेरिका को सबसे बड़ा सहयोग भारत की तरफ से ही मिलने वाला है।
क्योंकि अमेरिका जिस काम को करना चाह रहा है उसमें से आधे से ज्यादा काम तो भारत करके आपको ऑलरेडी दे रहा है। तो भारत इसी वजह से अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बना बैठा है इस समय। तो यहाँ पर अमेरिका ने इन डील को लेकर किसी तरह का कोई अड़चन बीच में नहीं लानी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस अमेरिका रशिया के साथ भारत की ये डील होने से रोकता है या किसी तरह का अननेसेसरी दबाव डालने की कोशिश करता है, तो इसके दूसरे ऑप्शन के तौर पर क्या देखा जाए जिसमें भारत को और ज्यादा फायदा हो सकता है, तो वो है इन्फ्रूस। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने 1 महीना पहले एक अवधारणा के बारे में आपको वीडियो बनाकर बताया था और इस अवधारणा का नाम है इन्फ्रूस यानी इंडिया फ्रांस यूएसए। दरअसल अमेरिका चाहता है कि एक संगठन बनाया जाए ऑकस की तरह ही। ऑकस में जिस तरह से 3 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूएसए, इसी तरह से इन्फ्रूस में भी 3 देश होंगे, भारत, फ्रांस और अमेरिका। और ये 2 देश यानी फ्रांस और अमेरिका जिनको की बहुत ज्यादा अनुभव है एसएसएन निर्माण करने के लिए, तो ये भारत की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए भारत को प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 की संख्या में न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाकर सौंपे। तो यहाँ पर होगा क्या कि भारत अगर रशिया के साथ ये लीज वाली डील कर लेता है तो इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए रशिया अपनी टीओटी भारत को दे दे एसएसएन की, और इसके आधार पर भारत फिर खुद ही घर पर ही एसएसएन बनाकर तैयार कर ले। तो इससे अमेरिका का जो विजन है रशिया और भारत के बीच में ज़्यादा व्यवसाय ना बढ़ाया जाए डिफेंस के क्षेत्र में, उसको चोट पहुंचती है। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है और किसी तरह की एसएसएन की डील होती है रशिया भारत के बीच में, तो फिर और ज़्यादा लंबे समय के लिए भारत और रशिया के रिलेशनशिप मधुर बने रहेंगे। तो ये अमेरिका के लिए खतरनाक चीज़ है। इसलिए क्यों ना अमेरिका ही ये टेक्नोलॉजी भारत को सौंप दे फ्रांस के साथ मिलकर, जिससे फ्रांस और अमेरिका को बीच में इकोनॉमिकली फायदा तो होगा ही होगा, साथ में भारत को रशिया के पाले में एक कदम और आगे बढ़ने से वो रोक भी पाएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि यूएस से अगर भारत और रशिया की सबमरीन डील को लेकर किसी तरह का अड़ंगा लगाता भी है तो ये भारत के लिए मजबूती वाला पॉइंट बनकर उभर सकता है। बस यहाँ पर भारत को करनी चाहिए फील्डिंग। पैसे की तरफ से किसी तरह की कोई कमी न रखी जाए और जो भी ऑफर्स मिलते हैं भारत को बस उसे स्वीकार कर ले। एक बार हमारे हाथ टेक्नोलॉजी लग गई ना बॉस, उसके बाद किसी तरह की कोई झंझट बीच में नहीं बचेगी, फिर हम हमारा देख लिया करेंगे।